हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएम स्मार्ट स्टडी चैनल। आज हम करने वाले हैं प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख राजवंश, राजधानी और उनके संस्थापकों के बारे में पढ़ने वाले हैं वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो अच्छे से देखते हो, उसको लर्न करते हो, नोट्स बनाते हो, तो मात्र 2 सेकंड में आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन इससे रिलेटेड। और वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, तो दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम के हों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी, और इसके जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार, और यहाँ की जो राजधानी थी वो थी राजगृह। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और राजधानी राजगृह। नेक्स्ट है मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी, और इसके जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे पटना के नाम से भी जाना जाता है। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है हमारा सातवाहन। ठीक है, सातवाहन राजवंश के जो संस्थापक थे वो थे सिमुक, और यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है प्रतिष्ठान। ओके, सातवाहन के राज संस्थापक सिमुक और राजधानी प्रतिष्ठान। आगे है कुषाण वंश, और कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजल, कटफिसेस, एंड इनकी जो राजधानी थी उसका नाम था पुरुषपुर। ओके, कुषाण वंश के संस्थापक कुजल और राजधानी पुरुषपुर। इसके बाद है गुप्त वंश, गुप्त डायनेस्टी, और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था श्रीगुप्त, और यहाँ की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, पटना। ठीक है, तो देखिए गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और राजधानी पाटलिपुत्र। इसके बाद चोल वंश, चोल डायनेस्टी, और देखिए इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था विजयालय, और राजधानी थी यहाँ की तंजौर। ओके, तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय और राजधानी तंजौर। इसके बाद पल्लव वंश, पल्लव डायनेस्टी, और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था सिंहवर्मन चतुर्थ, और यहाँ की जो राजधानी थी उसका नाम था कांचीपुरम। ओके, तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन और राजधानी कांचीपुरम। आगे है राष्ट्रकूट वंश, और देखिए राष्ट्रकूट जो राजवंश था इसके संस्थापक थे दंतीदुर्ग, और यहाँ की जो राजधानी थी उसका नाम था मान्यखेट। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग और राजधानी मान्यखेट। नेक्स्ट है पाल वंश, पाल डायनेस्टी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसके जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। ठीक है, और यहाँ की जो राजधानी थी वो थी मुंगेर। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल और राजधानी हो गई मुंगेर। नेक्स्ट आता है चौहान वंश, चौहान डायनेस्टी, और इसके जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव, और यहाँ की राजधानी जो थी, राजधानी का नाम था अजमेर। तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव और राजधानी अजमेर। नेक्स्ट है चंदेल वंश, चंदेल डायनेस्टी, और यहाँ के जो संस्थापक थे वो थे ननुक, और राजधानी का नाम था इनकी खजुराहो। तो चंदेल वंश के संस्थापक ननुक और राजधानी खजुराहो। आगे है गुलाम वंश, स्लैब डायनेस्टी, और यहाँ के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और राजधानी थी दिल्ली। ठीक है, तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन और राजधानी दिल्ली। इसके बाद खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, संस्थापक थे इसके जलालुद्दीन खिलजी, और राजधानी का नाम था दिल्ली। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी और राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी के जो संस्थापक थे उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, और यहाँ की जो राजधानी थी वो भी दिल्ली थी। ठीक है, तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन और राजधानी थी दिल्ली। इसके बाद आता है सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी, और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था खिज्र खां, और राजधानी का नाम था दिल्ली। तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां और राजधानी का नाम दिल्ली। नेक्स्ट है लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी, और इसके जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोधी, और राजधानी थी यहाँ की दिल्ली। ठीक है, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी और राजधानी का नाम दिल्ली। नेक्स्ट है मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी, और इसके संस्थापक का नाम है बाबर, और यहाँ की जो राजधानी है वो थी, पहले आगरा हुआ करती थी, बाद में शिफ्ट होकर दिल्ली हो गई। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।